ये एक्सपेरिमेंट होगा एक दूसरा, लेकिन सॉइल से ही रिलेटेड होगा। इस एक्सपेरिमेंट का नाम होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इसमें हमको करना क्या होता है कि नॉर्मल जो हम 3 सॉइल सैंपल्स इकट्ठे करते हैं, ठीक वैसे ही सॉइल सैंपल इकट्ठे करने हैं। फील्ड सॉइल, गार्डन सॉइल, सैंड सॉइल, तीनों को इक्वल इक्वल वे करते हैं, चाहे 100 ग्राम। हमारे लिए सबसे स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए 100 ग्राम का, बट लिमिटेशन ये होती है कि हमारे पास जो मेजरमेंट या जो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अलग अलग होती है, तो हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट देख के और उसी हिसाब से वे करना होता है। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसके हिसाब से अगर 50 ग्राम मिट्टी को वे करें तो ये सबसे अच्छा रहेगा, इससे इजी हो जाएगा। तो हमने अभी क्या किया है, 50 ग्राम मिट्टी को वजन कर लिया है, वे कर लिया है। इसके बाद हमने देखिए ये एक फनल है, फनल के ऊपर कोनिकल शेप में फिल्टर पेपर को फिट कर दिया है और उसी में हमने मिट्टी को फिल कर दिया है। इसको एक आप ये देख पा रहे हैं ग्लास स्ट्रक्चर, इसको आपने रख दिया। इस ये किसी भी तरह का हो सकता है, राउंड बॉटम हो सकता है, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि स्टेबल हो। तो कोनिकल फ्लास्क ही नहीं, कोई भी फ्लास्क हो सकता है, लेकिन उसका बेस स्टेबल हो जिससे कि आप आराम से एक जगह रख पाए। बस इतना ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होना चाहिए ये, दिस इज कॉल्ड मेजरिंग सिलेंडर। ये अलग अलग वाटर कैपेसिटी के साथ आता है, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml। हमें जो चाहिए 100 ml का चाहिए, अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न में आते हैं। जैसे एक ये भी आपका ये मेजरिंग सिलेंडर ही है, ये 125 ml का है सब। तो इसके लिए करना क्या है, हमें क्या चेक करना है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सॉइल हमने प्रिपेयर कर लिया, सॉइल हमने इकट्ठा कर लिया, कॉनिकल फ्लास्क में सेट कर दिया, और ये हमें पता होना चाहिए कि फील्ड सॉइल कौन सी है, गार्डन सॉइल कौन सी है और सैंड सॉइल कौन सी है। अगर नहीं पता है तो हमारे पास एक ब्लैक मार्कर पेन होना चाहिए जिससे हम मार्क कर पाएँ 1, 2 एंड 3। और पेपर जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं, जो आप पेपर में नोट कर रहे हैं, उसमें हम लिखे रहते हैं सैंपल ए, सैंपल बी, सैंपल सी, या सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3। सैंपल 1 आपको पता होता है कि फील्ड सॉइल है, 2 गार्डन सॉइल है और 3 सैंड सॉइल है। तो इस तरह से आसानी हो जाती है एक्सपेरिमेंट करने में। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अलग अलग भी चेक कर सकते हैं, या फिर साइमल्टेनियसली एक ही साथ एक टाइमर ऑन करके, हमारे पास ऐसा एक टाइमर होगा, टाइमर ऑन करके तीनों में एक साथ वाटर को हम डाल सकते हैं। टाइमर नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। इसलिए दिस टाइमर इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, बट यूजुअली हम 30 मिनट का एक टाइम पीरियड लेके चलते हैं, जिसके लिए इसको ऑन कर देते हैं ताकि हमें याद रहे, ओके। बट टाइमिंग का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। फिर सवाल ये आता है कि हम कब तक फिर ये एक्सपेरिमेंट को रखेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा? बहुत ही सिंपल सा आंसर है। इसमें 100 ml वाटर पोर करने के बाद हम वेट करते हैं कि ये नीचे से ड्रॉपिंग शुरू हो जाए। जब ये नीचे से ड्रॉपिंग शुरू होती है तो ये इनिशियल रीडिंग स्टार्ट हो गई है, लगभग 20 से 25 मिनट के बाद ये फाइनली ड्रॉप आने बंद हो जाती है। ये समझ में आ रहा है? जब 25 मिनट के बाद 5 मिनट और एक्स्ट्रा हम वेट कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि अब किसी में कोई ड्रॉप नहीं आ रही है, तो उसके बाद हम अपना एक्सपेरिमेंट वहीं पे स्टॉप करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। यहाँ जो पानी इकट्ठा हुआ है मेजरिंग सिलेंडर में डालिए, 10 ml है, 20 ml है, पता चल जाएगा। 100 ml में से उतना माइनस कर दीजिए, वो हो गई आपकी उस मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सबको समझ में आया? मत करो प्लीज। याद रखना बस पानी बाहर नहीं गिरे, वरना एक्सपेरिमेंट में एरर आएगा। ठीक है।
वो जल्दी बस बस वीडियो याद कर लिए सर, बस बस अपनी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा ना करें सर की मेमोरी खत्म हो जाएगी। हाँ आओ। किसी को कोई दिक्कत? थैंक यू।